हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर 7 है, जिसका प्रकरण है मापन। इससे पहले मैं साइंस के 6 और मैथ के 7 लेसन प्लान डिस्कस कर चुका हूं, जो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें मिल जाएंगे, जहां जाकर आप देखिए और सारे लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का लेसन प्लान कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हर बार की तरह हमें दिनांक और दिन लिखना है। इसके बाद विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और हमारा प्रकरण है मापन। कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, श्री गुरु हरकिशन या जो भी आप जहाँ भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद है हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य एक सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं, एक विषय से ये जुड़े होते हैं। यदि आप विज्ञान विषय के लिए बना रहे हैं तो ये अलग होंगे, और यदि आप गणित विषय के लिए बना रहे हैं तो ये अलग होंगे, और ये सभी अलग अलग विषयों के लिए होते हैं। पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्रों को विज्ञान के आश्चर्यजनक तथ्यों से परिचित कराना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना और छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। इसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में सीधा सा अंतर ये है कि सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय पर रिलेटेड होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य उस विषय के अंदर जो प्रकरण है उस पर आधारित होते हैं। तो ये हमारे 4 हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चलिए इनको एक एक से देखते हैं। सबसे पहले है ज्ञानात्मक। छात्र मापन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र मापन की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्र दैनिक जीवन में मापन का उचित अनुप्रयोग कर सकेंगे। उचित उपयोग भी लिख सकते हैं, उचित अनुप्रयोग करेंगे, यहाँ पर उचित अनुप्रयोग कर सकेंगे। कौशलात्मक में छात्र मापन की सहायता से समस्याओं का निदान कर सकेंगे। अब है शिक्षण सामग्री, जिसमें हमें लिखना है समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, जैसे कक्षा में ब्लैक बोर्ड यानी कि श्यामपट्ट और चौक, डस्टर इत्यादि मौजूद होते हैं। फिर है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या आएगा? हम अपने प्रकरण में जो भी अलग से सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चित्र, चार्ट पेपर और लपेट श्यामपट्ट, जिनका भी प्रयोग कर रहे हैं, ये हमारी शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों में हमारी प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि, इसके अलावा जो भी विधि आएगी वो यहाँ पर नोट कर दी जाएगी। आगे पूर्व ज्ञान। बच्चे मापन संबंधी सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि मापन से जो भी संबंधित सामान्य जानकारी है उसे बच्चे जानते हैं। अब है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो कि किसी भी लेसन प्लान की स्टार्टिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसमें हमें 3 कॉलम बनाने होते हैं: छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और ये पहले नंबर पर क्रम संख्या। देखिए कैसे यहाँ पर प्रश्न बनाए जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रश्न है, कपड़े सिलवाने आप कहाँ जाते हैं, या कपड़ा सिलवाने आप कहाँ जाते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे दर्जी के पास। यहाँ पे फिर दूसरा क्वेश्चन है, दर्जी कपड़े का सबसे पहले क्या करता है? तो नाप लेता है। यहाँ आपने ध्यान दिया दोनों प्रश्नों में। पहला प्रश्न जो मैंने पूछा उसमें आप कहाँ जाते हैं, तो आंसर आया है दर्जी के पास, यानी छात्रों ने उत्तर दिया दर्जी के पास। ये प्रश्न था, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद जब हमने आगे पूछा दर्जी के पास, तो यहाँ जो उत्तर दर्जी आया था वहीं से मैंने अगला प्रश्न शुरू किया है, और फिर जो हमारा उत्तर आया नाप लेता है। फिर से नाप लेने के लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करता है, ठीक है ना? तो इंची टेप का प्रयोग करता है। ये इंची टेप यहाँ आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रश्न और उत्तर हैं वह जिगजैग मोशन में है, यानी जेड फॉर्म में है। आपको इसी तरह से प्रकरण तक पहुँचना है, और जो अंतिम प्रश्न होगा वो आपका समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। नाप लेने के लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करता है? तो इंची टेप का। इसके बाद इंची टेप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पैमाना या मापक के नाम से। मापन किसे कहते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम मापन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमें उनके सामने उद्देश्य कथन को बोलना है और बताना है उन्हें। अब है हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी इस लेसन प्लान को हम बच्चों के सामने कैसे प्रस्तुत करेंगे, कैसे पढ़ाना है उनको, ये यहाँ पर आता है। इसमें आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य।
ये पांचों कॉलम आपको बनाने होते हैं। शिक्षण बिंदु में आपके मिनिमम 2 से 3, मिनिमम 2 तो आने ही हैं और मैक्सिमम आप 3 बिंदु रख सकते हैं शिक्षण बिंदु। छात्राध्यापक क्रिया में आपको छात्र अध्यापक जो भी क्रिया करेंगे वह आएगी और छात्र क्रिया में छात्र द्वारा दी गई प्रतिक्रियाएं आएंगी। शिक्षण विधि में आपकी जो भी विधियां प्रयोग की गई हैं वह सभी आएंगी और श्यामपट्ट कार्य में आप जो भी श्यामपट्ट पर कार्य करने वाले हैं वह सब लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं इसके अंदर विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? प्रकरण तक पहुंचने के लिए, यानी प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे पहला प्रश्न है, कपड़े को सिलवाने, यहाँ पर सिलवाना लिखना है आपको कि पहले, या सिलने के पहले या काटने के पहले, ये भी बोल सकते हैं, क्या किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आया है मापन किया जाता है, नापा जाता है। नापने की आवश्यकता या मापने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो ये आ गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की हुई है इसी प्रश्न में सेम। आगे देखते हैं, यहाँ पर अब छात्राध्यापक कथन शुरू होगा जिसमें छात्र अध्यापक समझाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु जो हमारा है वो है मापन। मापन में किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। इस दौरान छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारे व्याख्यान विधि का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा और हेडिंग हम डाल देंगे श्यामपट्ट पर मापन। ये श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा जिसमें आप मापन लिखकर उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं बच्चों को नोट कराने के लिए। फिर उसके बाद मात्रक भी लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान, 2-3 मात्रक उनको बता सकते हैं। आगे देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। अब आपको उनसे बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, यानी आपने उनको मापन की परिभाषा और कुछ मात्रक बता दिए। अब आपको ये जानना है कि क्या उनको समझ आया है या नहीं। तो पहला प्रश्न पूछेंगे, लंबाई की जानकारी के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो बच्चे जवाब देंगे यहाँ पर लंबाई की आवश्यक जानकारी के लिए हमें इंची टेप की ज़रूरत है। ठीक है, लंबाई के मात्रकों के बारे में बताइए। तो लंबाई के मात्रकों के बारे में बच्चे बताएंगे मीटर, सेंटीमीटर, ये सब वहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने विधि कौन सी प्रयोग की है? प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की हुई है। आगे देखते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न अगली शिक्षण बिंदु तक पहुँचने के लिए हम करेंगे। तो पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, मापन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो बच्चे जवाब देंगे पैमाने की। पैमाने से क्या क्या मापा जाता है? तो ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। पहली विधि होगी हमारी प्रश्नोत्तर और अगली भी प्रश्नोत्तर विधि ही रहेगी क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर हम अपने आते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर जो कि है मापन की इकाई। और यहाँ पर ऊपर छात्राध्यापक कथन हेडिंग भी डालनी है और मापन की इकाई। तो लंबाई का मापन पहला हमारा शिक्षण बिंदु। इसमें शिक्षण बिंदु के अंदर सभी हम सब टॉपिक दे सकते हैं, यानी कि सब टीचिंग पॉइंट बन जाएगा ये हमारा लंबाई का मापन। लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, गज, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम। लंबाई के मानक मात्रक मीटर है। लंबाई के लिए जो मानक मात्रक है ना वह है हमारा मीटर। इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं, जहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। आगे देखेंगे क्षेत्रफल का मापन। दूसरा हमारा बिंदु है क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ पर 1 एकड़ बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 डेसीमल बराबर 40 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने कौन सी विधि प्रयोग की है? व्याख्यान विधि। और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इस दौरान क्षेत्रफल का मात्रक देंगे, यहाँ हेडिंग डाल देंगे। आगे देखते हैं श्यामपट्ट कार्य में। यहाँ पर आपको मापन की इकाई की कुछ मात्रकों को लिखना है, जैसे कि लंबाई के मात्रक मीटर हुआ, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, ये सभी जो हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखेंगे श्यामपट्ट कार्य। फिर से यहाँ पर हम राशियों के मात्रक लिखेंगे जो नई राशियाँ बनेंगी। जैसे आयतन है तो आयतन का मात्रक हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, टन, कुंटल, ग्राम इत्यादि। इसके बाद समय की मात्रक देखिए तो समय का मात्रक हो गया सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, माह आदि। आगे देखेंगे आयतन का मात्रक। तीसरा जो हमारा सब टीचिंग पॉइंट है आयतन का मात्रक। तो आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है और घन का आयतन क्या होता है? उसका भी मीटर क्यूब होता है। घनाभ का भी आयतन भी मीटर क्यूब होता है। आगे द्रव्यमान का मात्रक लिखेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, कुंटल, ग्राम, टन, ये सब द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। आगे समय का मात्रक। तो समय का मात्रक होता है सेकंड, मिनट, घंटा,
दिन, माह, वर्ष इत्यादि। और ये हमारे अब यहाँ पर दूसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ और जिसके हम बोधात्मक प्रश्न अभी पूछने वाले हैं। पहला प्रश्न है क्षेत्रफल मापने का पैमाना बताइए। तो क्षेत्रफल मापने का पैमाना क्या क्या है? एकड़, डेसिमल, हेक्टेयर। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि प्रयोग की गई। फिर इसके बाद समय का मानक मात्रक होता है सेकंड, मिनट और घंटा। और यहाँ पर फिर से हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों शिक्षण बिंदु कहें तो खत्म हो गए हैं। अब आगे हम क्या करेंगे? तो छात्राध्यापक इस दौरान क्या कर रहे हैं, शिक्षण के दौरान पूरे उनका निरीक्षण कार्य लिखेंगे। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया। इसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। विभिन्न भौतिक राशियों के नाम लिखिए। पुनरावृत्ति प्रश्न हम देंगे प्रत्येक शिक्षण बिंदु से दो दो। यदि हमारे पास दो शिक्षण बिंदु है तो हम प्रत्येक से दो प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना सीखा है और उनका पूरा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। लंबाई के विभिन्न मात्रकों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न आयतन के विभिन्न मात्रकों के नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक लिखिए। इसके बाद देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में समय के छोटे तथा बड़े मात्रकों के नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न दूसरा क्षेत्रफल का मात्रक लिखिए। ये हमारे दो प्रश्न गृह कार्य में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।